नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। यूपी की योगी सरकार ने संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है, उसे मस्जिद का हिस्सा बताने वाला दावा झूठा है। बता दें, शाही मस्जिद के असल में हरिहर मंदिर होने को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा रखी है। इस बीच मस्जिद कमेटी ने संभल में प्राचीन कुओं की तलाश और खुदाई के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। मस्जिद पक्ष के खास तौर पर परिसर के पास के कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई। कमेटी का कहना था कि कुएं की खुदाई और उसे मंदिर का कुआं कहने से वहां पूजा शुरू हो जाएगी। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के पास के कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने वाले नगर पालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कहते हुए यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अब यूपी सरकार ने जवाब दाखिल कर कहा है कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश कर कोर्ट को भ्रमित करने की कोशिश की है। कुआं मस्जिद परिसर के पास है, उसके अंदर नहीं है। कुएं का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है। शाही मस्जिद खुद ही सार्वजनिक जमीन पर बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर में आयोजित सभा में आरजेडी पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता का और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है उससे भी अधिक लोग इस एकता के महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं, लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले लोगों की बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बता दें, महाकुंभ में हो रहे हादसों के बाद कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था। बिहार में पीएम मोदी ने कहा कि किसान को खेती के लिए अच्छे बीज, पर्याप्त और सस्ती खाद, सिंचाई की सुविधा, जानवरों की बीमारियों से बचाना और आपदा के दौरान नुकसान से सुरक्षा की जरूरत होती है। पहले किसान इन सभी पहलुओं को लेकर समस्याओं से घिरे रहते हैं। जो पशुओं का चारा खा सकते हैं वो कभी इन स्थितियों को नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इन स्थितियों को बदल दिया है। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त भी जारी की। भारतीय शेयर बाजार में लगातार उथल पुथल जारी है। बाजार हर दिन गिर रहा है और गिरावट के नित नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों में चिंता और डर का माहौल है। सेंसेक्स 856 अंक लुढ़ककर 74,454 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 242 अंक टूटकर 22,553 अंक पर बंद हुआ। शेयर बाजार में सोमवार को आई बड़ी गिरावट से निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। बता दें, विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इस चिंता ने निवेशकों को आज सबसे ज्यादा परेशान किया। इसके अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट धीमी रहने की आशंका है। गिरावट का एक और कारण रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान को लेकर चिंताएं भी हैं। यूएस एड पर अब बीजेपी ही फंस गई है। बीजेपी जिस यूएस एड के फंड को भारत में चुनाव को प्रभावित करने वाला डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला करती रही थी, अब उससे संबंध मोदी सरकार के ही निकल आए हैं। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आया है कि यूएस एड ने वित्त वर्ष 2024 में भारत में $750 मिलियन यानी करीब 6,500 करोड़ रुपए का फंड दिया। ये फंड भारत में 7 परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को ही दिया गया। इसमें से कोई भी फंड वोटर टर्नआउट के लिए नहीं था। तो क्या अब बीजेपी, पीएम मोदी और उनके लोगों का झूठ पकड़ा गया है? यूएस एड पर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जिन 7 प्रोजेक्ट्स की फंडिंग दी गई है उसका वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ही प्रधानमंत्री और उनकी झूठ ब्रिगेड के झूठ को पूरी तरह से उजागर किया है, जिसमें उनके विदेश मंत्री भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है, यूएस एड वर्तमान में भारत सरकार के सहयोग से 7 परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिनका संयुक्त बजट लगभग $750 मिलियन है। इनमें से एक भी परियोजना का वोटर टर्नआउट से कोई लेना देना नहीं है। जयराम रमेश के ट्वीट के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तुरंत पलटवार किया है।
उन्होंने कहा ये कांग्रेस और उसके तंत्र की विवादास्पद यूएस एड फंडिंग से ध्यान हटाने की हताशा है। उन्होंने बताया जिन यूएस एड परियोजनाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो आधिकारिक सरकार से सरकार भागीदारी हैं, जिन्हें पारदर्शी तरीके से बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। केंद्र इन निधियों को विकास के लिए राज्य को देता है, जो सहकारी संघवाद के ढांचे के भीतर है। मालवीय ने यह भी कहा कि वित्त मंत्रालय की 2023-24 की रिपोर्ट में उल्लिखित परियोजनाएं, जिसे जयराम रमेश ने साझा किया है, 2010-11 में शुरू की गई थी और 2014-15 की रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि की जा सकती है। दिल्ली के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बीजेपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटा दी है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहेब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहेब के करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है, आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहेब की फोटो तो मत हटाइए, उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। आतिशी के आरोप पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी। रेखा गुप्ता ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि अपने भ्रष्टाचार को बाबा साहेब और भगत सिंह के पीछे छुपाने का ये इनका प्रपंच है। पत्रकार इस कमरे में हैं, तो क्या सरकार के मुखिया और देश के राष्ट्रपति की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? राष्ट्र के पिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? दिल्ली के सीएम ने कहा कि भगत सिंह और बाबा साहेब देश के वो पुरोधा हैं जो हमारे लिए पूजनीय हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे कार्यालय के एक और मामले को निशाना बनाया। यह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। बता दें, फडणवीस इससे पहले भी शिंदे के कार्यकाल में शुरू हुए प्रोजेक्ट को रोक दिया था और जांच के आदेश दिए थे। बता दें, फडणवीस के पहले आदेश के खिलाफ शिंदे ने कड़ा बयान दिया था और कहा था कि मुझे हल्के में ना ले, मैंने सरकार गिरा दी थी। लेकिन इस बयान के दबाव के बिना अब एक और आदेश जारी कर दिया गया है। 17 फरवरी को जारी आदेश में देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एमएसपी योजनाओं और फसल खरीद के लिए नोडल एजेंसियों के चयन में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। उन्होंने शिंदे के तमाम आदेशों को रद्द करते हुए इस संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए पैनल गठित किया है। महाराष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार ये आदेश पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर सवाल उठाता है। उस समय शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे। राज्य से अधिक एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए नाफेड को कई प्रस्ताव भेजे गए और बाद में उनमें से कई के खिलाफ पैसे की मांग के आरोप सामने आए। सत्तार ने इस संबंध में अभी टिप्पणी से इनकार कर दिया है। शशि थरूर अब कांग्रेस में नाराज हैं, जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं। इस सवाल के बीच में ही बीजेपी नेता अमित मालवीय ने थरूर के पक्ष में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की हिम्मत करने के बाद शशि थरूर को कांग्रेस में हाशिए पर तो जाना ही था। अगर उनकी हाई पब्लिक प्रोफाइल नहीं होती तो उनका आकार छोटा करना अधिक तेज और अधिक स्पष्ट होता। मालवीय ने कहा कि आखिरकार कांग्रेस गांधी परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के अलावा और कुछ नहीं है। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले की व्यवस्था पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि कुंभ में बदइंतजामी की वजह से जो बड़े बुजुर्ग लोग पुण्य नहीं कमा पाए, उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बुजुर्ग महिला की मदद करते हुए पुलिस वालों की एक वीडियो पोस्ट किए है और लिखा है, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले का सेवा भाव सराहनीय और प्रशंसनीय है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार उससे प्रेरणा ले। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आस्था और व्यवस्था में तालमेल नहीं बैठा पाई है और इसलिए ये सब हुआ है। ये कुंभ में साफ पानी तक नहीं दे पाए। साफ पानी केवल वीआईपी लोगों को मिला है। महाकुंभ में राज्य सरकार पर विपक्षी नेताओं के आरोप पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पाता हूं कि अखिलेश यादव को इतनी बेचैनी क्यों है, जो खुद एक सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं और वो इस तरह की बात बता रहे हैं जैसे बहुत पीड़ित हैं, वंचित हैं, दुखी हैं। खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.